हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. Statement first, for every chemical reaction at equilibrium, the standard Gibbs energy of the reaction is 0. Statement second, at constant temperature and pressure, chemical reactions are spontaneous in the direction of decreasing Gibbs energy. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें दे रखा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे है तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है रिएक्शन की वो 0 होती है. स्टेटमेंट सेकंड में हमें दे रखा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगी जिस डायरेक्शन के अंदर गिब्स एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास एक इक्वेशन होती है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड क्यू. relation between delta G and reaction quotient Q. इसके बीच में एक रिलेशन होता है और वो हमारे पास क्या होगा, ये रिलेशन हमारे पास होगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नोट प्लस RT ln Q. अब यहाँ पे डेल्टा G क्या है, गिव्स एनर्जी चेंज है. डेल्टा G नोट क्या है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज है. और आर हमारे पास क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट हो जाएगा. टी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर. एंड क्यू हमारे पास हो जाएगा रिएक्शन क्विटेंट. तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है. अब यहाँ पे यदि मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एट इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास जो गिव्स एनर्जी चेंज है यानी कि डेल्टा जी, इसकी वैल्यू होती है 0 और जो Q है वो इक्वल होता है K के. K हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो यहाँ से जब डेल्टा G की वैल्यू को हम 0 पुट करेंगे तो डेल्टा G नोट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास आ जाएगी माइनस RT ln K. क्योंकि Q किसके इक्वल है, K के इक्वल. तो Q की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, K पुट कर दूंगा. सो ये हमारा क्या है, मेन की कंसेप्ट है. तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें, हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट की, जिसके अंदर बोल रखा है कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जो है रिएक्शन की वो क्या होगी, 0 होगी. यानी कि डेल्टा जी नोट हमें क्या बोल रहा है कि वो 0 होगा. इसने बेसिकली चेंज के बारे में तो बात नहीं किया, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के अंदर चेंज की बात नहीं की है. इसने बोला है कि स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जो है रिएक्शन की वो 0 होगी. यदि हमारे पास स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी जी नोट ही 0 है तो डेल्टा जी नोट तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. पूरी रिएक्शन के लिए बात करेंगे तो डेल्टा जी नोट का यहाँ पे इक्विलिब्रियम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता. इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास हमने डिस्कस किया है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो डेल्टा जी नोट है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा. यानी कि फ्री एनर्जी जो है, गिव्स फ्री एनर्जी, वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी. स्टैंडर्ड स्टेट की गिव्स फ्री एनर्जी जो है स्टैंडर्ड स्टेट की वो 0 हो ऐसा कंपलसरी नहीं है. क्योंकि किसी भी रिएक्शन के लिए, जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ PCl5 विच इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2, तो इसके लिए यदि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू लिखता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी, PCl3 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की, Cl2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम एंड डिवाइडेड बाई PCl5. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकी कंसंट्रेशन होगी. तो K की वैल्यू 0 नहीं आएगी, K की वैल्यू 0 नहीं आएगी नॉर्मल कंडीशन के अंदर. अदरवाइज यहाँ पे देखा जाए तो K की वैल्यू 0 तो किसी कंडीशन के अंदर आएगी ही नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम की इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी. यदि हम इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को निकाल देते हैं, जैसे मैंने Cl2 को यहाँ से बाहर निकाल दिया और उसकी कंसंट्रेशन 0 कर दी, तो वो इक्विलिब्रियम उस कंडीशन के अंदर रहेगा नहीं. तो यहाँ से K की वैल्यू तो 0 आएगी नहीं, लेकिन K की वैल्यू 1 आ सकती है. K की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, 1 आ सकती है. ln1 की वैल्यू फिर क्या होती है, ln1 की वैल्यू होती है 0. तो उस कंडीशन के अंदर डेल्टा जी नोट क्या होगा, 0 होगा. लेकिन वो एक पर्टिकुलर कंडीशन है जब हमारे पास K की वैल्यू 1 होगी.
लेकिन इसने हमारे पास स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन। तो एवरी केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है कि हमारे पास के की वैल्यू क्या है 1 आए। एवरी केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास ये नेसेसिटी नहीं होती कि के की वैल्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर जो के है उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो ऐसा हर एक के लिए हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी। तो कोई भी रिएक्शन यदि हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमें चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा जी का रिलेशन होता है कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। डेल्टा जी की यदि वैल्यू लेस देन 0 है तो वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और यदि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो डिक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास क्या थी, डेल्टा जी की वैल्यू 0 थी। तो 0 से यदि लेस देन 0 हो गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और डिक्रीजिंग डेल्टा जी। और वो किस डायरेक्शन के अंदर स्पॉन्टेनियस होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग डेल्टा जी। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.